जय हिंद दोस्तों। फिर से मैं धीरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं और फिर से इतिहास का एक नया टॉपिक यानी कि अगला पार्ट लेकर के आ गए हम लोग। वैदिक काल के ही अगला पार्ट है और इतिहास का भी अगला पार्ट है। देखिए, इतिहास के इससे पहले का वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर का हम वीडियो बनाते हैं, 15 मिनट के अंदर का ही है। थोड़े करके आप आराम मस्त से आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था हम लोग आज देखेंगे, फिर सामाजिक जीवन देखेंगे, फिर देवताओं के बारे में जानेंगे कि वैदिक काल में किन किन देवताओं की चर्चा है। अब है वैदिक काल की, है ना, वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण थे, आप लोगों को पता है कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन थे दोस्तों? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ये 4 क्या हो गए? वर्ण थे। ब्राह्मण का क्या काम था दोस्तों? पता है आप लोगों को? पूजा पाठ कराना और शिक्षा दीक्षा का कार्य करना था। ठीक है, ब्राह्मण जो लोग थे उनका क्या काम था? तो पूजा पाठ कराना था और शिक्षा दीक्षा का भी काम करते थे। यानी टीचिंग जो भी लोग अभी के समय में करते हैं, अगर उस समय के अनुसार देखा जाए तो वो भी क्या हो जाएंगे? ब्राह्मण हो जाएंगे से, है ना। और क्या हो जाता है, इनकी संख्या क्या था? बुआ बहुत कम था। क्या था इनकी संख्या दोस्तों? बहुत कम थी। ठीक है, अब क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या काम था? क्षत्रिय काम था रक्षा करना। क्या करना दोस्तों? रक्षा, या अर्थात इनको सैनिक भी कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था? सैनिक भी कहा जाता था क्षत्रियों को। वैश्य की हम बात करेंगे, यह जो थे ये व्यापारी थे। वैश्य यानी इनका काम था व्यवसाय करना, व्यापार करना, सामान को खरीद बिक्री करना। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा किए थे और थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। शूद्र, शूद्र जो है दूसरे के यहाँ सेवा करते थे। शूद्र क्या करते थे दोस्तों? दूसरे के यहाँ क्या करते थे? सेवा हुआ करते थे। ठीक, उनको कहा गया शूद्र। अब है सामाजिक जीवन। क्या है सामाजिक जीवन? ये किस तरह का थे? तो देखिए, जब इंसान जन्म लेते थे तो जन्म से लेकर के 5 साल तक, कितने साल तक दोस्तों? 5 साल तक, उसको हम लोग क्या कहें? बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते थे। शिशु मतलब ही बच्चे होते हैं, बाल्य मतलब ही बच्चे होते हैं। तो जन्म से लेकर के 5 साल तक की अवस्था को शिशु अवस्था या बाल्यावस्था कहा गया। उसके बाद में शुरू होता है क्या? सामाजिक जीवन शुरू होता है। क्या? तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया। सामाजिक वर्ण व्यवस्था को भी कितने भाग में? 4 भागों में। कौन कौन था तो समझिएगा। एक आप सुने होंगे ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर आपको ना गृहस्थ हो गया, फिर वानप्रस्थ। कितने हो गए टोटल? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तीसरा क्या था? संन्यास। चौथा क्या था? सन्यासी। समझिएगा क्या क्या था। तो जब 0 यानी कि 1 से लेकर के यानी जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक क्या कहलाए? बाल्यावस्था दोस्तों। उसके बाद में 5, देखिए 5 से लेकर के 25 वर्ष तक के जो भी लोग थे उनको कहा गया कि कैसा जीवन जीना है? ब्रह्मचर्य रहना। ब्रह्मचर्य में जैसे कि पढ़ाई करना है, गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे लोग, रहते थे। इन विद्यार्थी के जीवन भी क्या होता है दोस्तों? एक ब्रह्मचर्य का ही जीवन होता है। आप लोग का भी जीवन क्या है? अगर आप इस अवस्था में आते हैं 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के अंदर है तो आप किस में है? ब्रह्मचर्य में है। किस में दोस्तों? ब्रह्मचर्य में। आगे बढ़ते हैं 25 से 50 वर्ष। 25 से 50 वर्ष जिनकी उम्र होती है वो गृहस्थ होते हैं, है ना। गृहस्थ में अर्थात वो अपने गृहस्थ यानी घर के जीवन के लिए जी सकते हैं। वो विवाह कर सकता था, पारिवारिक जीवन वो क्या कर सकते थे? जी सकते थे। अगला था व्यवस्था तीसरा कि 50 से लेकर जिनका 75 साल एज हो। क्या है? 50 से लेकर के 75 वर्ष की जिनका उम्र है यानी, तो वो क्या करते थे? वानप्रस्थ रहते थे। यानी उनको समाज के प्रति, समाज के लिए कुछ न कुछ करना होता था कि समाज में हम कैसे बदलाव लाएंगे या समाज के लिए क्या अच्छा करे, इस पे वो चर्चा करते थे। उनका ध्यान उसी पे रखना पड़ता था। अगला है चौथा था आपका वर्ण व्यवस्था। चौथा है, था क्या है भी, ऐसे बहुत सारे लोग अभी करते भी हैं, है ना, सारे के सारे व्यवस्था। तो 75 वर्ष, कितने वर्ष है दोस्तों? 75। इसमें क्या था? तो 75 वर्ष के बाद जो है लोग क्या करते थे? सन्यासी बन जाते थे। क्या करते थे? एक ऐसा समय आता था यानी कि 75 वर्ष जिन्होंने जी लिया उसके बाद वो लोग वन में चले आते थे, सन्यासियों के बीच में रहते थे और वो क्या बन जाते थे? सन्यासी जीवन जीते थे। ये तो हो गया हमारे सामाजिक जीवन। अब बढ़ते हैं, इसमें कुछ देवताओं की चर्चा है। जैसे एक देवता है इंद्र। इंद्र देवता को किसकी देवता माना गया है? ये पूछा जाता है। तो इंद्र देवता को वर्षा और युद्ध की देवता माना गया है। देखिए गांव घर में जो किसान लोग होते होंगे आपके आसपास में, या आपके पिताजी हो, दादाजी हो, वो लोग जो किसान होंगे तो वो लोग कहते होंगे हे इंद्र भगवान वर्षा करवाइए ना, है ना। इस तरह से लोग कामना करते हैं। तो वर्षा का देवता किनको कहा गया है दोस्तों? तो इंद्र देवता को कहा गया है। और युद्ध का देवता भी किनको कहा गया है? तो इंद्र देवता को। इसको पूरे वैदिक काल में कितने बार चर्चा किया गया है? 250 बार। सबसे अधिक बार इन्हीं का चर्चा है।
ठीक है। और इन्होंने पुरंदर के युद्ध जीता था, इसलिए इनको पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहता है ना। इनको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, किस नाम से, पुरंदर के नाम से जानते हैं। अच्छा, युद्ध वगैरह छोड़ दे, आप सीधे याद रख लीजिएगा, इंद्र, इंद्र किसके देवता, वर्षा के, युद्ध के, इनकी चर्चा 250 बार की गई है और इन्हें पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। ये समझ में आया आप लोग को, समझ में आया दोस्तों। आगे बढ़ते चलिए। अब है अग्नि। अग्नि की चर्चा कितना बार है, 200 बार है। कितने बार दोस्तों ग्रंथ में अग्नि की चर्चा 200 बार है, 200 बार। वरुण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अग्नि तो जानते हैं ना, आग के देवता को अग्नि कहेंगे, ठीक है। अब वरुण, वरुण को वायु के देवता कहा गया है। वरुण को किसको देवता कहा गया दोस्तों, वायु के देवता को वरुण कहा गया। सोम देवता, जंगल के देवता को क्या कहा गया दोस्तों, सोम देवता। मारुत, तूफान के देवता को मारुत कहा गया है दोस्तों। क्या, तूफान के देवता को मारुत कहा गया है। रौद्र, रौद्र जो है ये पशुओं को देवता कहा गया है। और सबसे नाम से लग रहा है एकदम, तब बहुत गुस्से वाले देवता थे रौद्र जो थे। रौद्र वो जो थे ना बहुत गुस्से वाले थे और पशु की रक्षा करने का काम कौन करते थे, पशु के देवता कहा गया था रौद्र को। इसीलिए जब आप सुनते हो एकदम पूरा रुद्र रूप ले लिए हैं, मतलब पूरा एकदम गुस्सा में है, ठीक है। आगे है विष्णु। विष्णु को किनको माना गया है दोस्तों, तो विष्णु को संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। विष्णु देवता को संरक्षण यानी देख रेख और पालनकर्ता के रूप में, है ना, माना गया था। आगे है पूषण। कौन सा देवता है दोस्तों, पूषण। कुछ ऐसे देवते होंगे जिनका नाम आप लोग पहला बार सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में ये तो है ही चर्चा, क्या ना, कि बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होता है दोस्तों। तो क्या है पूषण। पूषण एक देवता है जिनको पशुओं के देवता ही कहा गया है। अब हम लोग समझते हैं, देवता तो समझ गए, अब प्रमुख देवी, कुछ देवियां भी हुई हैं। जैसे प्रमुख देवी में आती हैं उषा। उषा एक देवी हैं जिनका काम था, इनको प्रभात की देवी कहा गया, यानी सुबह सुबह की देवी किनको कहा गया है, उषा को प्रभात की देवी कहा गया। आगे है अरण्ययनी, जिनको जंगल की देवी कहा गया, अरण्ययनी को, ठीक है। ईला, ईला को संकट की देवी कहा गया है दोस्तों, ईला को संकट की देवी। और आदिति, आदिति यानी अदिति कहते हैं, अदिति, है ना। अदिति जो देवी थी, इनको सभी देवता, देवी देवता की देवी कहा गया है। सभी देवियों में देवी कौन थे, अदिति। तो ये था आज हम लोगों का वैदिक काल का वर्ण व्यवस्था जो हम लोगों ने देखा है ना। अब क्या करते करिएगा, आप लोग इसको उतार लीजिए। आज का बहुत शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा सा ही, है ना, कम समय में हम लोग क्या किए हैं, बहुत अच्छी चीजों को डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था 4 थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना, शिक्षा दीक्षा कराना। क्षत्रिय काम था रक्षा करना, वैश्य काम था व्यापार करना, शूद्र काम था सेवा करना। सामाजिक वर्ण व्यवस्था, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक को बाल्यावस्था कहा गया था दोस्तों, और 5 से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना है। 25 से 50 तक में गृहस्थ रहना है, जिसमें पारिवारिक जीवन हो सके, विवाह वगैरह सब कर सकते थे। 50 से लेकर के 75 वर्ष तक में वानप्रस्थ है, और इसमें सामाजिक जीवन के लिए था, समाज के लिए। 75 वर्ष के बाद में क्या कर ले, सन्यासी ले लीजिए, देवी देवता के संपर्क में आ जाइए। इंद्र देवता को वर्षा युद्ध की देवता 250 बार इसकी चर्चा है, इनके पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। अग्नि देवता के 200 बार चर्चा किया गया है। वरुण वायु के देवता, सोम जंगल के, मारुत तूफान के, मारुत जो है तूफान के, रौद्र जो है पशुओं के देवता, सबसे गुस्सैल देवता, और विष्णु जो है संरक्षक है और पालन करता है, और पूषण जो है वो पशुओं के देवता थे। प्रमुख देवी में उषा प्रभात की देवी, अरण्ययनी जंगल की देवी, ईला संकट की देवी, और अदिति जो है सभी देवियों की देवी अदिति। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। क्या कर लीजिए इसको हम लोग, आप लोग उतार लीजिए। धन्यवाद।